एवरीवन, पुष्पेंद्र मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र शर्मा आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। बड़े ही ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ये दो शब्द से मिलकर बनी हुई है, ट्रिग्नन प्लस मैट्रन। इसका मतलब होता है, ट्रिग्नन का मतलब होता है कि ट्राइंगल, और मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब ट्राइंगल और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट अब इसमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमको पता है ये एक 90 डिग्री एंगल होगा। ये इसका बेस होता है, जिस जहां पे एंगल बना हुआ होता है। अगर ये मानते हैं हम ये एंगल थीटा है, तो जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है उसे बेस लेते हैं, और इस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज लेते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई। अब इसके बाद में हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहां से हम लिख सकते हैं हमेशा 90 के सामने वाला ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से कोई भी अगर हमें दो साइड गिवन हो तो थर्ड साइड यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो हमें कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए होते हैं। एक साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा टेन थीटा होता है, चौथा कॉट थीटा, सेक थीटा और कुसेक थीटा। कुसेक थीटा, तो यहां से हम समझते हैं, यहां से इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से हम समझते हैं इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमको एक ट्रिक याद रखनी है, जिसमें हम एच लेते हैं हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से हम एक ट्रिक समझेंगे, इसे पी बी पी अपॉन, यहां से ये इसके नीचे एच एच बी, हम इसे इस टाइप से समझते हैं। पी का मतलब हम ले लेते हैं, अगर इसमें ट्रिक बनाए तो पी का मतलब होता है, हम लिख सकते हैं पंडित, और बी का मतलब बद्री प्रसाद, बद्री, और इसका मतलब प्रसाद। और इसको ले सकते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद, इसको ले सकते हैं हम हर, फिर हर और बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये साइन की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू, ये कॉस थीटा की वैल्यू, और ये टेन थीटा की वैल्यू। क्या होगी कॉस साइन थीटा की वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गई। इसी टाइप से ये कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, और टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन एच, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली अगर हम कॉट, सेक और कुसेक की वैल्यू देखें, तो यहां से ये वैल्यूज आ जाती हैं, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे टेन होता है तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस का होता है अपोजिट सेक थीटा, और साइन का अपोजिट होता है कुसेक थीटा।
तो यहाँ से ये इनके अपोजिट हो गए। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ से हम ले सकते हैं कोसेक थीटा होता है पर हाइपोटेन्यूज। अब ये नीचे से लेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी टाइप से सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसी टाइप से कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ले सकते हैं हम सभी को। यहाँ से कॉट और ये टेन एक दूसरे का अपोजिट होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक और कॉस ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। सिमिलरली साइन और कोसेक ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और इसी टाइप से कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन कोसेक का चाचा होगा, कोसेक साइन का चाचा होगा, मीन्स ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहां से हम ये देख सकते हैं कि कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होगा, कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होगा, और सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होगा, मीन्स ये आपस में चचा भतीजे होंगे कॉस थीटा। इसी टाइप से टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में चाचा भतीजे होते हैं, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के चाचा भतीजे होंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको यूज करके अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको समझ आया होगा कि साइन थीटा ये परपेंडिकुलर होता है, अपॉन में बेस हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर इसी ट्राइंगल में हम इस टाइप से लें, इस ट्राइंगल को अगर हम इस टाइप से लेते हैं और हम थीटा यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ये वाला थीटा अगर फाइंड आउट करते हैं, ये ए बी और ये सी, तो यहाँ पे जिस भी साइड पे बना हुआ होता है वही साइड बेस हो जाती है, और इस एंगल के जिस पे एंगल बना हुआ होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, और ये बड़ी वाली साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाती है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। अगर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमें इस टाइप से देता है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जाए इफ tan थीटा इज इक्वल टू 24/7, फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम साइन और कॉस थीटा की वैल्यू बनाएंगे, निकालेंगे। सेम यही प्रोसीजर रहेगा, कैसे निकालनी है हमको ये यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड लेट कर लेनी है। मान लो ये हो गया, ये साइड ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, और ये सी वर्टेक्स हो गया, ये एंगल 90 हो गया। अब हमको ये देखना है कि टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू दे रखा है 24/7। अब हमने ये ट्रिक बताई है कि टेन थीटा PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको साइड में हर क्वेश्चन के बना लेना है। और यहाँ पे साइन कॉस टेन एक सीरीज में लिखना है। अब टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से इसे लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन ये होती है बेस की वैल्यू। तो इसका मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर हमारा 24 के लेट कर सकते हैं कॉमन रेशियो में, के मान सकते हैं, और बेस को हम 7 के मान सकते हैं। जरूरी नहीं है आप के लो मत लो।
तो यहाँ से परपेंडिकुलर, अब ये मान लो थीटा ये वाला एंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो 24K हो गई और बेस 7K हो गया। अब यहाँ से हमें थर्ड साइड की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास में एक रामबाण इलाज है जिसको हम पाइथागोरस बोलते हैं। अगर दो साइड गिवन होती हैं तो तीसरी साइड पाइथागोरस से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से यूजिंग पाइथागोरस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी ए बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 7K स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा 24K स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर होता है 49K स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है ये होता है 576K स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको ऐड करते हैं तो ये 625K स्क्वायर आ जाता है, और जब ए सी लेते हैं तो ये रूट आ जाएगा 625 का रूट 25 और के स्क्वायर का रूट के होता है। तो यहाँ से बच्चों 25K आ जाएगा। अब इसके बाद में हमें अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें यहाँ से जैसे के लिया है तो ये आपस में कट जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 24K और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई यहाँ से 25K। के को आप काट सकते हो, के से के कट जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 24/25 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। बेस हो गया 7K अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 25K, के से के कट जाएगा। अब हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो 24/25 प्लस 7/25 ये इक्वल टू हो जाएगा 31/25। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां से लें, इफ cos थीटा इक्वल टू 0.6 दिया है और फाइंड वैल्यू हमसे पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा, 6 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले ये जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू इसको 0.6 अपॉन ये पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा और इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 से 3/5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद इसको इसकी जो साइड है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इसके वर्टेक्स ले लेते हैं ए, ये वर्टेक्स बी मान लेते हैं और इसका सी वर्टेक्स, राइट एंगल ट्राइंगल ये 3 ये। अब यहाँ से अभी बताया था हमने, ट्रिक बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से क्या लिखोगे बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस को यहाँ से मान लो 3K रेशियो में ले लेते हैं, कॉमन रेशियो अगर हमने K ले लिया, और हाइपोटेन्यूज यहाँ से हम 5K ले लेते हैं। ये बेस 3K और ये 5 हाइपोटेन्यूज 5K। तो बेस ये हो गया हमारा, अगर इसे हम थीटा ले लेते हैं तो ये 3K और हाइपोटेन्यूज हो गया 5K। फिर से वही करेंगे, जाना पहचाना अपना एक फॉर्मूला यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस जी ने क्या कहा था, पाइथागोरस जी ने हमें थ्योरम दी थी कि ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से 5K का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी मीन्स 3K का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 25K स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 3 को अगर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 9
के स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये 16 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 के आ जाएगा, क्योंकि इधर रूट ले लेंगे तो 4 का 16 का रूट 4 होता है, के स्क्वायर का के होता है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो यहाँ से हमें 5 साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा होता है हमारा, उसी फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं पी बी पी, अपना हर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन पहला ही होता है पी अपॉन एच, तो पी ये कितना आ गया 4 के, तो ये हो जाएगा 4 के अपॉन एच हो जाएगा 5 के। ये बच्चों कट जाता है के से के, तो 4/5 आ जाएगा। और इसी टाइप से हमें टेन की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर हो गया 4 के अपॉन बेस हो गया 3 के से के कट जाएगा बच्चों, 4/3 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 साइन थीटा माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा, 6 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 5 साइन थीटा 4/5 माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा 4/3 का स्क्वायर। तो ये बच्चों आने वाला है हमारा 5 से, तो 5 काट देंगे 4 बच गया, माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से इसको काट दो, ये हो जाएगा 3 से काटोगे तो 3 टू जा 3 3 जा, तो ये 4 माइनस 16 टू जा 32/3, 4 3 जा 12 माइनस 20/3 आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ cos थीटा इक्वल टू 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, m इज ग्रेटर देन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू हमें गिवन है 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब cos थीटा इक्वल टू होता है, फिर से हम वही लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो पी ये साइन होता है, ये कॉस होता है, कॉस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये किसके इक्वल हो सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो अगर हम इसको थीटा लेट करते हैं तो बेस इसको 2m को मान सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारे पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा, पाइथागोरस यूज करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर होता है 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों, ए बी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी का स्क्वायर 2m का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, m का स्क्वायर m की पावर 4 होता है, और ये 2m स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर। यहाँ से अगर इसे लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, ये लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 1 प्लस एम की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस, फिर से इसे ऐसे ही लिख दो, अगर ये ऐसे लिखा जाए तो ये 2m स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा ए बी निकालना है, तो ये इधर रूट आ जाएगा, तो बचेगा केवल 1 माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा ए माइनस बी, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस एम का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस एम
स्क्वायर। अब यहाँ से हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। साइन थीटा बच्चों क्या आने वाला है? साइन थीटा आने वाला है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है पी अपॉन एच। पी मतलब यहाँ से क्या है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, पी अपॉन एच लिखोगे। पी होता है 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी टाइप से टेन थीटा की वैल्यू निकालें, तो परपेंडिकुलर ये थर्ड वाला टेन थीटा अपॉन, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये दो आंसर आ जाएंगे हमारे, साइन थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी और टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इफ tan theta is equal to m upon n, prove that m sin theta minus n cos theta upon m sin theta plus n cos theta equal to m square minus n square upon m square plus n square। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लेते हैं LHS, m sin थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन m sin थीटा प्लस n cos थीटा। यहाँ से हम सबसे पहले cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर cos थीटा कॉमन लेते हैं तो ये m sin थीटा अपॉन cos थीटा बचेगा, माइनस n बचेगा, क्योंकि यहाँ से अंदर cos थीटा से डिवाइड हो जाएगा, तो sin अपॉन cos थीटा, n अपॉन cos थीटा, तो n बचेगा अपॉन m, अपॉन में यहाँ पे भी हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे m बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस n बचेगा। तो cos थीटा से तो cos थीटा हम कट कर सकते हैं। अब क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा m साइन अपॉन cos होता है tan थीटा माइनस n अपॉन, यहाँ से भी ये m tan थीटा प्लस n आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे टेन थीटा की। अब टेन थीटा की यहाँ से ये वैल्यू दे रखी है m बाई एन, तो ये m बाई एन पुट कर दोगे माइनस n अपॉन m इंटू एम बाई एन प्लस n, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये m स्क्वायर, m अगर एलसीएम ले लिया तो m स्क्वायर माइनस n की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो n स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में। इसी टाइप से यहाँ पे अगर n एलसीएम ले लिया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा, ये n इधर अपॉन में 1 लेके जब एलसीएम लेंगे तो इस n की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी n में, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यही हमारा RHS में हमको प्रूव करना था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 4/3 सो दैट रूट 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 2। तो ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमको गिवन है टेन अल्फा इक्वल टू 4/3। अब ये टेन होता है, यहाँ से लिख सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और बेस हम 3 लिख सकते हैं। तो ये थीटा अगर अल्फा लेट कर लेते हैं तो परपेंडिकुलर 4 यहाँ पे लिख सकते हैं और ये बेस 3 लिख सकते हैं। के लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कट जाएगा। बाई पाइथागोरस से यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये ए सी का स्क्वायर निकालना है हमें, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 4 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। ए सी इक्वल टू 5, ये 5 हो गया। अब यहाँ से कॉस अल्फा अगर निकालें तो कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 आ जाएगा। यहाँ से
अगर लेफ्ट साइड लेते हैं हमको 1 प्लस कॉस अल्फा लेना है अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5, एलसीएम ले लिया तो ये 5 प्लस 3 अपॉन में नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 5, तो 5 माइनस 3 ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट में 5 प्लस 3 8 अपॉन 5 माइनस 3 2, ये कट के रूट में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 का रूट होता है 2, तो यही आरएचएस में हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इफ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR equal to 25 and PQ equal to 5 centimeter, determine the value of sin P, cos P and tan R। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेट करते हैं, अब ये PQ ये P हो गया, PQ हो गया 5 सेंटीमीटर। अब PR प्लस क्यू आर अगर हम इसको x मान लेते हैं, अगर इन दोनों का सम कितना है 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर इसको x मान लिया। तो इन ट्राइंगल PQR में यूजिंग पाइथागोरस से क्या होगा बच्चों, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो यहाँ से 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में 625 होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50x आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से माइनस 50 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x, इस 50x को इधर ले गए, तो यहाँ से हो जाएगा ये 600 इक्वल टू 50x, तो x इक्वल टू 600 अपॉन 50, तो ये x की वैल्यू 12 पंजे 60 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इसी टाइप से हम अगर पी क्यू निकालें तो ये 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद में हमें निकालना है, सब कुछ आ गया, ये आ गया 12 और ये आ गया 13, तो अब निकालना है हमें साइन पी आ जाएगा, अब पी हो गया ये, तो साइन पी के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, साइन पी होता है, ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर पी बी अपॉन एच बी, तो ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। अब हमको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो जो एंगल हमें फाइंड आउट करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ से 12 होगा परपेंडिकुलर, बच्चे गलती करते हैं या इसको मान बैठते हैं जो गलत हो जाता है, तो परपेंडिकुलर जो एंगल फाइंड आउट करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम रहती है चाहे कोई भी एंगल हो, तो ये 13 आ जाएगी। इसी टाइप से कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, और बेस हमारा पी पे ये बेस हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल निकाल रहे हैं तो जिस पे साइड पे एंगल बनता है वो बेस हो जाएगा, तो ये 5/13 आ जाएगा। और टेन आर निकालना है हमें, टेन आर, अब आर का मतलब हमारे पास में ये हो गया, ये वाला एंगल आर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आर के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो ये 5/12 आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 आ जाएगा, तो ये तीनों वैल्यू होंगी, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, आप होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।